हेलो गाइस, मैं जुनैद अजीज़, प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर। आज मेरी बात उन बच्चों के लिए है, ख़ास तौर से जो स्कूल गोइंग हैं और 10th और 12th में हैं। तो अक्सर जो मेरा अपना 20 साल का जो अपना एक्सपीरियंस है, तो 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी बच्चे मैक्सिमम मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में सिक्योर नहीं कर पाते। उसके पीछे जो एक रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ा कारण है कि बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद भी बच्चे मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एग्जामिनेशन में जो बच्चों का अपना प्रेजेंटेशन होता है, जो लिखने के तरीके हैं, इसमें बच्चे कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग करते हैं, इसमें बच्चे मिस करते हैं। और ये एक बड़ी वजह बनती है कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी दे कांट सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं आते। तो उन बच्चों के लिए एक सजेशन है मेरा कि उसकी जो स्ट्रेटजीज़ होती है प्रिपरेशन की 10th और 12th एग्जामिनेशन की, तो जैसे आजकल कोचिंग क्लासेस का ट्रेंड है, बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग जाते हैं, आते हैं, और कोचिंग आना जाना बस ये उनके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। कोचिंग क्या है, या ट्यूशन कोचिंग या जो भी ट्यूटर होते हैं वो एक गाइड है। और गाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप राह चल रहे होते हैं तो रास्ता चलने वाले लोग जब कभी भी मिसगाइड होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है उन्हें दिशा निर्देश की, उन्हें गाइड करने की। तो वैसे बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस सक्सेस होता है, और वही बच्चे उस कोचिंग क्लास या उस ट्यूटर से एडवांटेज ले पाते हैं जो पहले से चल रहे हों। अगर चलने के क्रम में कहीं दुश्वारी आ रही है या कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तब उन्हें ज़रूरत पड़ती है एक गाइड की। तो ऐसे गाइड के रूप में वो कोचिंग क्लासेस या ट्यूटर का सहारा लेते हैं। लेकिन फुल्ली डिपेंड हो जाना उस कोचिंग क्लास पे या उस ट्यूटर पे, ये उनके कामयाबी की दलील या ज़मानत नहीं हो सकती है, बल्कि उनको सही ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए एक स्ट्रेटजीज पहले से तैयार करनी पड़ती है। जैसे 10th के बच्चों के लिए जो 5 सब्जेक्ट्स जो उनके होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स को ठीक ढंग से तैयार करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे जो कुछ भी जहाँ भी घर पे या ट्यूशन पे या जिनसे भी पढ़ते हो जहाँ भी, तो पहले ज़रूरत है कि उसको आप राइट डाउन करिए। आपने एक बार जिस चीज़ को पढ़ा उसको 3 बार लिखिए कम से कम। अगर एक बार पढ़ के आपने 3 बार अपने लैंग्वेज में खुद से उसको लिखा है, तो मुझे यकीन है कि उस चीज़ की 90% आपकी अपनी हो जाएगी, जो शायद आप कभी नहीं बोल सकते। फिर एग्जामिनेशन में जब आप अपीयर होते हैं तब आपको चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसको आप मैन्युअली पढ़िए बारीकी से, चूँकि हर सवाल अपने अंदर जवाब को समेटे हुआ होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनकी नज़र टाइम पे घड़ी पे होती है कि चलो 2.5 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, इसमें जल्दी से 20-25 पेजेस हमको लिखने हैं, 28-30 क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन को मैन्युअली पढ़ा नहीं और उसने आंसर देना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन में कि क्वेश्चन को सही ढंग से समझे बिना आप उसका सही आंसर नहीं कर सकते। तो आप उस क्वेश्चन को मैन्युअली पढ़िए और फिर आप रिकॉल करिए कि जो आपने एक बार पढ़ के 3 बार पहले लिखा हुआ है कि ये चीज़ें उसमें से मिलती जुलती है कि नहीं। और हमको यकीन है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही से होगी जिसको आपने एक बार पढ़ के 3 बार लिखा हुआ है पहले, जिसकी 90% चीज़ आपके पास है। तो उसको आप लिख के अगर आपने अपना बना लिया है तो फिर एग्जामिनेशन में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत परफेक्ट होगा, और इस कंडीशन में आप बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। 12th में भी जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने देखा कि बच्चे आकाश में पढ़ते हैं, और कोटा में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, डिस्टेंट एजुकेशन के लिए दूर दराज चले जाते हैं, और वहाँ से 1.5 साल 2 साल तैयारी करने के बाद लौटे, IIT का उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, और 12th के जब रिजल्ट आए तो पता चला कि फिजिक्स में 5 मार्क्स, केमिस्ट्री में 20 मार्क्स है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपने इस चीज़ को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही नहीं। तो एक होता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को पढ़ना, और दूसरा 10th और 12th के एग्जामिनेशन को पास करना, इस दोनों में थोड़ा अंतर है। तो 10th और 12th के एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल कम, थ्योरेटिकल ज़्यादा बनना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल ज़्यादा बनने पड़ते हैं। तो जो स्ट्रेटजीज आप तैयार करते हैं मैक्सिमम मार्क्स रिकॉर्ड करने के लिए, उसको ज़रूरी है कि पहले जो आप पढ़ते हैं उसको आप पहले 3 बार लिखिए। तो एक तो लिखने की एक जो
नई टेंडेंसी भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और आप एक्सपीरियंस भी वहाँ से इकट्ठा करेंगे। चूँकि लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं, कुछ का सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं कर पाते, आधा अधूरा लिख करके चले आए और ड्यू टू लैकनेस ऑफ टाइम। तो अगर उसकी स्ट्रेटजीज आपने पहले से तैयार नहीं की है तब आई होप कि आप बहुत बेहतर मार्क्स एग्जामिनेशन में सिक्योर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि 10th-12th के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किया जाए तो आप उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की जो किताबें आप उसको पढ़िए, एक स्ट्रेटजीज बनाइए, उसकी एक प्लानिंग बनाइए कि 5 सब्जेक्ट है तो आपको कितने घंटे किस सब्जेक्ट पे देना है। जो आपका वीकर सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, जो थोड़ा सा ठीक है सब्जेक्ट उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए। और ऐसा करके आप एक प्लान्ड वे में अगर आप चलते हैं तो आई होप कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आउट कर सकते हैं। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, बच्चे जो 10th-12th के स्पेशली हैं, जो इस क्लासेस से बिलोंग करते हैं, वो आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।